है भाई। एक्सरे विवर्तन के आधार पर, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे विवर्तन के आधार पर जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, एक समतलीय अणु होता है। बेंजीन क्या होती है अपने पास है, एक समतलीय अणु होती है जिस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, जिस पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, और ज्यामिति अपने पास संरचना क्या होती है, त्रिकोणीय होती है। ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन जो होती है उस पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, और उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है अपने पास, त्रिकोणीय होती है। अतः इस आधार पर अपन इनकी क्या कर सकते हैं, बेंजीन की अणुकक्षक संरचनाओं का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई, क्या बोला अपन ने कि बेंजीन का जो एक कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु पर संकरण क्या होता है, sp2 होता है, राइट। इस संकरण sp2 होने की वजह से इसकी जो संरचना आपके पास दी गई वो क्या होती है अपने पास, त्रिकोणीय होती है। संरचना क्या प्रेजेंट होती है इसमें, त्रिकोणीय होती है, और सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, राइट। इसकी संरचना क्या होती है अपने पास, त्रिकोणीय होती है, वह सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं अपने पास, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में बंध कोण कितना होता है, तो इनके बीच में जो बंध कोण होगा वो कितना होगा अपने पास, इनके बीच में ये sp2, ये भी sp2, ये भी क्या होगा अपने पास sp2, वह इनके बीच में जो बंध कोण होगा वो कितने होगा, 120 डिग्री का क्या होता है, बंध कोण होता है। इसकी बंधित संरचना के आधार पर अपन इसकी अणुकक्षक संरचनाएं क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि अपन संकरण के आधार पर संकरण में क्या लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, और कक्षक भाग लेकर आपस में अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करके अपने पास किसका, बेंजीन की अणुकक्षक संरचनाओं का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अपन इसकी यदि देखें संरचना तो अपन ये कहेंगे कि कार्बन होता है, कार्बन का जो संकरण होता है क्या होता है अपने पास, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है भाई। यदि 1s में अपन इलेक्ट्रॉनों की कार्बन C1 कार्बन और C2 कार्बन में, यदि दो कार्बन के बीच में देख लूं, यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया 2s। ये आपके पास क्या है 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, राइट। जब अपन कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, कि क्या देखते हैं अपन, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अपने पास, ट्रांसफर हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में चल जाएगा। ठीक है भाई। तो उत्तेजित अवस्था में जाता है तो कार्बन का अपने पास हो जाएगा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। 1 2 और 3, क्लियर। ऐसे ही अपने पास जो दूसरा कार्बन है उस पर भी आपके पास, उसमें भी आपके पास क्या होगा, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1, और 2p में कितना चल जाएगा अपने पास, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सही है। अब देखो कार्बन कार्बन, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है भाई, दोनों में sp2 हाइब्रिडेशन होगा, नहीं होगा, कि ये आपके पास ये असंकृत pz कक्षक रह गया, यहां से यहां तक अपने पास पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और एक आपके पास जो रहेगा वो असंकृत pz कक्षक आपके पास उपस्थित रहेगा। ठीक है भाई, असंकृत pz कक्षक, राइट भाई। देखो इसमें इसके बीच में जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा अपने पास, sp2 भाई, हाइड्रोजन भी था ना, इसमें हाइब्रिडेशन आपके पास होगा, वो भी क्या होगा अपने पास, sp2। ठीक है। ये जो आपके पास लास्ट वाले दो कक्षक है ये क्या रहेंगे अपने पास, असंकृत कक्षक, असंकृत pz कक्षक, असंकृत pz कक्षक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण करते हैं। अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण करते हैं, अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण करते हैं, राइट। किसके द्वारा निर्माण कर रहे हैं, अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें भी आपके पास हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये तो हो गया sp2, और यहाँ पे आपके पास जो हाइब्रिडेशन होगा वो भी क्या होगा, sp2, लेकिन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ।
ठीक है, आपके पास जो पीजेड असंगठित पीजेड कक्षक बचा है वो क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा, और अतिव्यापन करके अपने पास किसका फॉर्मेशन करता है, वो पाई बंध का निर्माण करता है। कौन सा अतिव्यापन करता है, पार्श्व अतिव्यापन। क्या करता है वो, पार्श्व अतिव्यापन करता है, और एक पाई बंध का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसकी अनुकक्षक संरचना में आपके पास यदि टोटल अपन बात करें अतिव्यापन के आधार पर 6 तो सिग्मा सिग्मा बंध जो कि किसके द्वारा बन रहे हैं, sp2 अतिव्यापन के द्वारा बन रहे हैं। कितने, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड। यदि मैं बात करूं यहां पर तो 6 सिग्मा बॉन्ड आपके पास किसके द्वारा बन रहे हैं, sp2 अतिव्यापन के द्वारा, और आपके पास 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके द्वारा, sp2s अतिव्यापन के द्वारा। ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, 6 क्या है अपने पास, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। और आपके पास क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, और एक अपने पास क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी अपने पास हो रहा है। तो 3 कार्बन कार्बन, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बंध का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है भाई, यदि अपन इनकी बात करें तो ये किसके द्वारा आ रहे हैं, ये तो sp2 के द्वारा आ रहे हैं, sp2 अतिव्यापन के द्वारा, sp2 संकरण, ये भी sp2 संकरण, और ये किसके द्वारा आ रहे हैं, pz अतिव्यापन के द्वारा, pz अतिव्यापन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बंध का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। बेंजीन में 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन, 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन व 3 पाई बॉन्ड pz अतिव्यापन के द्वारा बनते हैं। और इसकी जो अणुकक्षक संरचना दी गई वो अपने पास निम्नलिखित है। जो अणुकक्षक संरचना दी गई आपके पास, मैं यहां पे बना रहा हूं, कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है। 6 कार्बन में पे हाइड्रेशन क्या हो रहा है, sp2 हो रहा है, राइट। फिर आपके पास कार्बन है, फिर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, वही sp2 फिर यहां पे कार्बन है। ठीक है, अणुकक्षक संरचना बनाने में sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है ना, तो पालियां बनाओ sp2 वाली। फिर यहां पे कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 6 कार्बन जोड़ने अपन को ना, टोटल कितने कार्बन जोड़ने, 6 कार्बन जोड़े, तो 6 कार्बन आने चाहिए, वैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 कार्बन को राउंड करना है। थोड़ा इसको मैं और इधर बढ़ा लेता हूं ना, तो आपके पास दिक्कत नहीं आएगी भाई। स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी बनेगी ना, अपने छोटी सी बना दी, ठीक है, अच्छे से कार्बन दिखेंगे नहीं, राइट। अब देखो सबसे पहले ये बनाओ आप, राइट, फिर यहां पे कार्बन रखो, दो, इसका क्या बनेगा अपने पास, इसके साथ बना दो, फिर आपके पास एक कार्बन यहां रखो, राइट, इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, ये यहां बनेगा और ये यहां बनेगा, राइट। अब एक कार्बन यहां और बना दो, क्लियर, इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, ये यहां बनेगा और ये यहां बनेगा, क्लियर। एक कार्बन यहां बना दो, यहां बना दो,
इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, राइट। कितने हो गए 1 2 3 4 5 और एक कार्बन इनके बीच में आ जाएगा। क्लियर। इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक हो गया। हाँ जी भाई, अब देखो इसमें देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 कार्बन आपने बना दिए। अब क्या बचे अपने पास, हाइड्रोजन बचे हैं। क्या बचे अपने पास, हाइड्रोजन। इनको फिल कर दो ऐसे, ये बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया आपके पास, ये बॉन्डिंग हो गया आपके पास, ये बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया आपके पास, ये बॉन्डिंग हो गया आपके पास, राइट। अब इसमें क्या करें, कार्बन हाइड्रोजन, ये तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन कार्बन है सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन कार्बन है सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, क्या बनेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, राइट। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, क्या बना रहा है अपने पास, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, ये क्या बना रहा है अपने पास, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। ये भी इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, ये क्या बनाएगा अपने पास, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। क्या 6 के 6 लगे, नहीं लगे, 6 के 6 लग चुके हैं और हाइड्रोजन, राइट। क्या ये आपके पास अणु कक्ष sp2 और sp2 अतिव्यापन द्वारा अपने पास सिग्मा बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक सिद्धांत है या नहीं है। ये कौन सा अपने पास, सिग्मा बंध दर्शाता हुआ, सिग्मा बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक सिद्धांत, सिग्मा बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक, सिग्मा बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक चित्र, सिग्मा बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक चित्र डायग्राम। सिग्मा बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक चित्र। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये किसका है, सिग्मा बंध दर्शाता हुआ। अब क्या करेंगे अपन, पाई बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक चित्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। कैकुले की संरचना में पाई बंध और पाई बंध दर्शाता हुआ अपन को अणु कक्षक चित्र आपको बनाना है, ठीक है भाई। तो यदि अपन नेक्स्ट बात करें इसकी, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, साथ साथ में बनाया भी होगा आपने। ठीक है, पाई बंध दर्शाता हुआ अणु कक्षक, देखो यही होती है बेंजीन, राइट। ये देखिए, ये होता है अपने पास टोटल स्ट्रक्चर बेंजीन की। एमओ बना रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणु कक्षक, ठीक है। ओके, सही है। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है ना भाई, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, हो गया। ठीक है भाई, ये इसके साथ बनेगा, ये इसके साथ बनाएगा,
ये यहाँ पे जा रहा है तो ये यहाँ पे जाएगा भाई, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया, MOT का अणुकक्षक चित्र, ठीक है, MOT का अणुकक्षक चित्र समझ में आ रहा होगा आपके पास। देखो वापस मैं दिखा दूं इसे, ये देखिए मैं वापस दिखा रहा हूं आप लोगों को। पहले ये बनाइए, ऐसे पालियां बना लो, ये बना के आना आपको एग्जाम में ना, ऐसे ये बना लीजिए आप, राइट। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए कि आपके पास ऊपर वाले जो हैं जितने जितने हैं वो ऊपर की ओर जुड़ जाएंगे, ठीक है, और नीचे वाले नीचे से जुड़ जाएंगे। देखिए ये यहां से जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ठीक है, इसके बाद में ये यहां जाएगा और ये यहां जा रहा है, क्लियर। ये यहां से यहां जा रहा है, ये यहां से यहां जा रहा है। अब देखो ये यहां जाएगा तो ये यहां जाएगा, ये यहां पे जा रहा है तो ये यहां जा रहा है, ये यहां जुड़ेगा तो ये यहां जुड़ेगा, ये यहां पे जुड़ गया और ये आपके पास कहां जुड़ जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा। ऐसे करके आपके पास क्या बन रही है, अपने पास एक अणुकक्षक संरचनाओं का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये होती है अपने पास बेंजीन में पाई बंद दर्शाता हुआ अणुकक्षक चित्र। बेंजीन में क्या दर्शा रहा है, पाई बंद दर्शाता हुआ अणुकक्षक चित्र, ओके भाई। तो चले अपन नेक्स्ट, ऐसे करके अपने पास बेंजीन की क्या होती है, संरचनाएं कंप्लीट होती है, ओके। यदि अपन बेंजीन की बनाने की विधियों की बात करें, बेंजीन की किसकी बात करें अपन, बेंजीन को बनाने की विधियां, तो अपने कुछ बेंजीन को अपन हायर कंपाउंड्स जो अपने पास होते हैं, जैसे एसिटिलीन हो गया आपके पास, एसिटिलीन के द्वारा अपन बेंजीन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है भाई। किया था अपन एसिटिलीन के द्वारा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक अपन फिर स्टार्ट करेंगे, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर है। बेंजीन को अपन किन किन किससे तो बना सकते हैं अपन, तो बेंजीन को अपन एसिटिलीन के द्वारा बना सकते हैं। बेंजीन की अपन देखो, एक तो अपन एसिटिलीन के द्वारा बना सकते हैं। बेंजीन का निर्माण, आपसे कोई कहे कि बेंजीन का निर्माण कीजिए, तो बेंजीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है, अपने पास बेंजीन को एसिटिलीन से बनाया जा सकता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या कहे, रक्त तप्त, रक्त तप्त, रक्त तप्त लोहे की नली में से जब गुजारा जाता है, तो आपके पास ये यहां जा रहा है तो ये यहां जाएगा, कौन सी, रक्त तप्त लोहे की नली, लोहे की नली में से गुजारा जाता है, तो आपके पास किसका निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अपने पास, बेंजीन का निर्माण होता है। और अपने पास बेंजोएट, बेंजोएट मतलब कार्बोक्सिलिक, यदि आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है तो उसके द्वारा अपने पास, यदि आपके पास COOH है तो COOH को अपन इस ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डाइजोनियम साल्ट के द्वारा भी अपन, जैसे इसका किसके साथ करा दो अपन, इसकी रिएक्शंस अपन करवा दें सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। उसके अलावा अपन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा भी अपन करवा सकते हैं। डाइजोनियम साल्ट की अभिक्रिया, यदि किसी, डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, बेंजीन पर आपके पास क्या होता है, N2+ और Cl-, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इसकी रिएक्शन अपन H3PO2 की प्रेजेंस में कराएं, जो कि हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन का क्या होता है, निर्माण होता है। N2 गैस प्लस HCl क्या हो जाएगा अपने पास बाहर। तो ऐसे करके अपन बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस आधार पर आपके पास बेंजीन पूरा कंप्लीट होता है कि बेंजीन, बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, बेंजीन की कैकुले संरचना, बेंजीन की गतिक संरचना, बेंजीन की गतिक संरचना के पक्ष में परमाणु, बेंजीन की कैकुले संरचना के पक्ष में परमाणु, बेंजीन की कैकुले की कमियां। तो यहां आने के बाद इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट, इस यूनिट का
जो यूनिट नंबर 4 अपन ने स्टार्ट की थी उसका एक पार्ट क्या होता है अपने पास कवर होता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होती है, तो एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए हकल रूल, फिर उसकी नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, अब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होती है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक यौगिकों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, इनके बारे में अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू।